Good evening, Assalamu alaikum and welcome to the Bling Bling Show, the Weekend Lounge with Rida Imran. कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आप सबको वीकेंड की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारक मैं इसलिए दे रही हूँ कि पूरा एक हफ्ता खैरियत से गुजर गया एंड फाइनली इट्स संडे और संडे को मैं आती हूँ आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, गपशप लगाने के लिए और आपके वीकेंड को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए। लेकिन एक बात और, आज का जो वीकेंड लाउंज है, वैसे तो हमेशा वीकेंड लाउंज बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन आज अपार्ट फ्रॉम माय जैकेट, ये देखिए ना ज़रा, कोई चेक करे ना ज़रा, मतलब पूरी तैयारी के साथ मैं आई हूँ, मैचिंग आई शेड लगाए हैं, थैंक्स टू सैम एंड द एंटायर टीम, जिसने बहुत मेहनत की है भाई मेरे ऊपर। तो जनाब अच्छा लगता है जब आप खुद को अच्छे लग रहे होते हैं और वीकेंड हो चाहे वर्किंग डे हो, बड़ा हसीन हो जाता है। तो आज का जो हमारा वीकेंड लाउंज है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बड़े खूबसूरत किस्म के जो लोग हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड्स जो हैं, वो आपसे मैं आपको मिलाऊंगी, गपशप लगाएंगे, कुछ अपने बारे में बताऊंगी ना आपको मैं। वैसे तो मैं इंटरव्यूज़ करती रहती हूँ, जो भी आता है उनसे हम बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन आज कुछ आप मेरे बारे में जानेंगे, कुछ आप मेरे फ्रेंड्स के बारे में जानेंगे और कुछ आपसे हम आपके बारे में जानेंगे। ये सब कुछ होगा आज के वीकेंड लाउंज में। अच्छा, मुझे ना लाइफ में मोनोटनी बड़ी बुरी लगती है, बड़ी बोरियत हो जाती है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कुछ चेंज आता रहे। जैसे कि मैंने कुछ शॉपिंग किया था और मैं दुनिया के, जैसे कहते हैं ना, कि हर कोने में चली जाऊँ, मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर के जो डेकोरेशन पीसेस है ना, वो एज ए सुवेनियर्स लेती हूँ। जैसे कि मैंने पाकिस्तान से ही, अपने प्यारे मुल्क से ही बड़ा प्यारा ये एंटीक किस्म का लिया है क्लॉक, इट्स अ टेबल क्लॉक एक्चुअली। और उसके साथ आप देख रहे हैं ऑन द स्टार वॉल जो एंटीक हमारा फ्रेम है, वहाँ पे बड़ी खूबसूरत मैंने कुछ जिसे कहते हैं ना डेकोरेशंस रखे टेबल टॉप पे। मैं आपको दिखाती हूँ, ठहरे प्लीज फॉलो मी। ये देखिए, अच्छा मुझे ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। एक्चुअली ये एक आर्ट है जिसमें पाइप्स के जरिए जो है ना ये डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं। बट दिस इज वन ऑफ माई पैशंस, ड्राइविंग और गाड़ियाँ। ओए होए 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 होए, यहाँ पे कुछ गाने का इत्माम किया गया है, यहाँ पे गिटार है, कुछ म्यूजिक का समा जो है ना वो बनता जा रहा है। और अगेन दिस जीप, मुझे बहुत शौक है गाड़ियाँ जो है ना इनकी कलेक्शन करने का, जिन्हें हम डिंकीज कहते हैं या जिन्हें हम कहते हैं ना कि डेकोरेशन पीसेस इकट्ठे करने का। तो मैंने सोचा कि इस वॉल को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, इस सन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं चीज़ों को लेकर आऊँ, ताकि जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी, जिसे क्या कहते हैं, बार बार एक ही जुमला बोले जा रही हूँ, थोड़ा सा ना रौनक जो है वो हमारी बढ़ जाए। वैसे रौनक मेहमानों से भी बढ़ती है। जो मेहमान हमारे आज आने वाले हैं वो किसी ब्लिंग ब्लिंग जैकेट से कम नहीं है। जब आप उनको देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रौनक किस तरह लगाई जाती है। कुछ म्यूज़िक है, कुछ गपशप है, कुछ पुरानी यादें हैं और मैं हूँ और आप हैं और होगा वीकेंड लाउंज। अच्छा, हम लोग वीकेंड पे प्लान करते हैं कहीं ना कहीं घूमने का। जैसे मुझे खाने का शौक है, आई एम अ बिग फूडी। जहाँ भी अच्छा खाना मिल जाए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो ढाबा हो, मैं ज़रूर डिस्कवर करती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि वो जो जगह मैंने डिस्कवर की है वो आप ना देख पाएँ, इसलिए मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, व्लॉग विद रिदा, जहाँ मैंने एक ढाबा रेस्टोरेंट को कवर किया है। और क्या वो सूप है भाई, क्या वो बर्गर्स हैं, यमी यमी यमी। ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ माई फर्स्ट एवर व्लॉग ओनली ऑन K2 TV। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीकेंड लाउंज और मैं हूं आपकी होस्ट रिदा इमरान। और आपके लिए हमने, यानी कि आपके वीकेंड को और खूबसूरत बनाने के लिए हमने एक सेगमेंट शुरू किया है, यानी कि रिदाज व्लॉग, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी एवरी वीकेंड एक खूबसूरत सी जगह, कुछ खाने पीने की जगहें, कुछ फैमिली प्लेसेस। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस वक्त मैं एक फूड स्ट्रीट में खड़ी हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, मुख्तलिफ हट्स बने हुए खाने की, जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आप आ सकते हैं और मज़े मज़े के खाने खा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे रिकमेंडेशन पे आप यहाँ ज़रूर आएंगे और एंजॉय करेंगे। अब आइए देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या मज़ेदार से खाने बन रहे हैं। आइए मेरे साथ। लीजिए, यहाँ इस वक्त लाइव किचन है जिसमें ये बना रहे हैं मज़ेदार से चाइनीज़ फूड। इस रेस्टोरेंट की खास बात है कि यहाँ पे खाना आपके सामने जो है वो गर्मा गर्म ताज़ा तैयार होता है। जिसमें चाइनीज़ है, जिसमें स्टेक्स हैं, जिसके अंदर बर्गर्स हैं। और आज हमने बर्गर्स, सूप और जो है ना चाइनीज़ फूड ऑर्डर किया है। जब तक हमारा जो खाना तैयार हो रहा है, आप थोड़ा नई तरह से इंतज़ार कीजिए, हम आपको तैयार डिशेस दिखाएंगे वेरी शॉर्टली। थैंक यू। ये कौन सा सूप है? ये स्पेशल सूप है हमारा जी। इसमें हम प्रॉन्स हैं, मशरूम, चिकन और फिश। ज़बरदस्त। जनाब बहुत ही, इसे कहते हैं ना, फुल ऑफ एनर्जी
اور فل آف جسے کہتے ہیں نا ایوری تھنگ. اس میں آپ کو سی فوڈ بھی نظر آ رہا ہے, اس میں چکن بھی ہے اور بہت یہ ہیلدی جو ہے نا. ہم اسپیشل سوپ جو ہے اسے یہاں کا ٹرائی کریں اینڈ آئی ہوپ آپ لوگ بھی آئیں گے اور ضرور ٹرائی کریں گے. یہ جناب آ گیا ہمارا مین کورس. دس از چکن چلی رائس, چکن چلی ڈرائی وتھ ایگ فرائڈ رائس. اور یہ بڑا اکنامیکل ہے, تقریباً 500-550 میں, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ پراپر ایک میل لے سکتے ہیں. یہ 400 روپے کا ہے جس کو 2 لوگ کھا سکتے ہیں. تو جب بھی آپ کو ٹائم ملے میری بتائی ہوئی اس جگہ پہ آپ نے ضرور آنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو یہاں کا کھانا کیسا لگا. اب میں کھا رہی ہوں اپنا کھانا. یو ٹیک کیئر. ہاں جی, تو کیسا لگا آپ کو میرا ولاگ؟ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے ضرور یہ جا کے ڈسکور کرنا ہے, بلکہ مجھے آپ نے بتانا بھی ہے کہ کوئی اچھی سی جگہ ہوگی تو ہم ضرور وہاں پہ جائیں گے اور میں اسے کور کر کے آپ کو بتاؤں گی. یہ ایک نیا سیگمنٹ ہے کیونکہ دیکھیں ویکینڈ پہ کھانا پینا, آؤٹنگ, فیملی ٹائم اور نیبرز ٹائم بھی ہوتا ہے. اور اچھے نیبر اگر آپ کے پاس ہوں تو کیا ہی بات ہے جناب جی, رونق بڑھ جاتی ہے, ایک فیملی کی سی فیلنگ آتی ہے. ویسے بھی جناب ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے, ہمارے دین میں بھی کہا گیا ہے کہ ہمسایوں کے بہت زیادہ جو ہے نا وہ حقوق ہے. تو کچھ اس حوالے سے بھی ہم آپ سے باتیں کریں گے اور مجھے امید ہے کہ میرے ولاگ کو دیکھتے ہوئے بھی آپ تھوڑے سے فوڈی ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا کھانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے, ایک انرجی لیول کا ہائی ہونا بہت ضروری ہے. ویسے مجھے جو انرجی ملتی ہے نا وہ صرف کھانے سے نہیں ملتی ہے. اچھا میوزک, اچھی کمپنی, کچھ پرانے دوست اور کچھ ونس اگین کھانا پینا, یہ سب کچھ ہو تو بنتا ہے ویکینڈ لاؤنج. آپ سے ہم بہت سی باتیں کریں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ویکینڈ لاؤنج اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ رضا عمران. جناب ایسا ہوتا ہے کہ انسان آئسولیشن سے گھبراتا ہے. کم از کم مجھے تو اچھی کمپنی کا ہونا میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اچھے دوست مل جائیں, کچھ اچھا ساتھی مل جائے جس سے ہم بات کر سکیں. انسان جتنا بھی اسٹرانگ ہو جائے, کتنا بھی امپاورڈ ہو جائے, اس کے لیے ایک اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے جو کہ سارا وقت جو ہے نا آپ کی نان اسٹاپ باتیں سنتا رہے اور آپ سے باتیں کرتا رہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ ہماری گلی محلوں میں جب رہا کرتی تھی, وہ جب زمانہ اور تھا جب چھت پہ کھڑے ہو کے گھنٹوں باتیں کی جاتی تھیں, گپیں لگائی جاتی تھی, ایک ایک گھر کا حال پتہ ہوتا تھا. ویسے میری بھی ایک آنٹی ہے یہاں پہ پیچھے, میں کبھی آپ کو ان سے بھی ملاؤں گی, جن کو پورے گھر کا حال پتہ ہوتا ہے کہ پورے ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں نہیں پتا یا اپنے میاں صاحب کا نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں, تو جو آنٹی ہے نا وہ جو پیچھے ہیں وہ بتا دیں گی کہ وہ صبح اتنے بجے نکلے تھے تو وہاں موجود تھے. ایسا بھی ہوتا ہے. اس قسم کے اپس لیٹس سی کون آیا ہے, ذرا میں دیکھوں تو صحیح نا. السلام علیکم, گڈ ایوننگ, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. دیکھو نیبرز کا میں نے نام لیا اور نیبر آ گئے. السلام علیکم جی, کیسے, خیریت سے؟ آئیں جی آئیں, بالکل آئیں. یہ جی میرے ہمسائے ہیں اور جسے کہتے ہیں نا فیملی کی طرح سے ہماری جو جھگڑوں کی آوازیں وہ ان کے گھر تک پہنچتی ہیں. وی ہیو مہر, ساتھ ان کے بڑے ہینڈسم سے فادر ہیں. جی کیسے ہیں آپ؟ گڈ جی, آئی ایم گڈ. ڈریسنگ میں کون انسپریشن دیتا ہے ایک دوسرے کو؟ I think both. بہت. ماما کا کیا رول ہوتا ہے؟ ہاں ماما بابا کی ڈریسنگ کو زیادہ ہاں ماما کا نام بھی زیادہ ہونا چاہیے نا. اور بابا بھی زیادہ ویلیو کرتے ہیں کہ نہیں تمہاری ماما سے پوچھتا ہوں کہ اس جینس کے ساتھ کون سی شرٹ پہنوں, یہ والی نہیں یہ والی پہن لو. That's so sweet of you. اچھا یہ میرے جی نیبرز ہیں اور جیسے کہ ساری گوسپ میں کرتی ہوں, مہر سے ساری باتیں کرتی ہوں, اس کے جواب میں مجھے مہر گانے سناتی بڑے مزے مزے کے. تو میں نے یہ سوچا کہ ویکینڈ ہو اور گانے نہ ہو, ایسے ہو نہیں سکتا. ہم سایوں کا فائدہ اٹھایا جائے. اچھا جو میں نے کل کھانا بھیجا تھا پلاؤ, وہ کیسا تھا؟ It was so yum. Really? مزے کا تھا؟ Yeah, it was amazing. واو کیا بات ہے جی. اچھا اب ایسا ہے کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں, آپ دونوں یہاں موجود ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں کی بورڈ منگوا لیتی ہوں بھائی کے لیے. ایسے اکیلے بیٹھے بغیر سے کسی موومنٹ کی اچھا نہیں لگ رہا. ارے بالکل ہاں, کیوں نہیں. سوچا ہوا ہے کیا کھانا ہے؟ یس, ایک ڈیوٹ ہم سانگ کریں گے. ارے واہ, چل چلیے.
चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे कुछ आपको गजल सुनाएंगे? बिल्कुल। एक आपको प्यारी सी गजल सुनाएंगे? अरे क्या मेरे बाबा सुनाएंगे, बाबा बहुत अच्छी गजल गाते हैं। बाबा जिंदाबाद। एंड मैं कितना सोना तेनू रब ने बनाया, आपको डेडिकेट कर। हाय 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 हाय, सब काम छोड़ दे, पहले ही गाना होना चाहिए ना। अच्छा वैसे भाई आप कौन से गाने सुनते हैं, मुझे ये बताएं। ये तो मुझे पता है क्या सुनती है, इसकी आवाजें मुझे आ रही होती हैं। एक्चुअली मैंने प्रॉपर सीखा है तो उसमें क्लासिकल, लाइट, गीत, गजल सब कुछ सिंग करता हूँ। हर जॉनरा में सिंग कर रहा हूँ मैं ना। हाँ अच्छा, ऐसा है कि अभी मेरे और भी बहुत सारे गेस्ट आएंगे और मैं आज अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को जो ना अपने ऑडियंस से मिला रही हूँ, ठीक है ना। हम सालों से तो मुलाकात हो गई है, अब आप जरा, आपके लिए हमने पूरा कॉर्नर बनाया हुआ है। प्लीज प्लीज। ऐसे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। आप जो है ना, वी हैव अ म्यूजिक कॉर्नर, कुछ नए सेगमेंट्स, कुछ नए आइडियाज के साथ हम वीकेंड लाउंज लेके आ रहे थे कि आपका वीकेंड लाउंज और जो है वो मजेदार सा हो जाए। तो कुछ सुरों का जो है ना इंतजाम होना चाहिए। सुरों की बारिश। ओवर टू यू जी, ओवर टू यू जी, प्लीज। जनाब कुछ म्यूजिक की बातें हो रही, गपशप हो रही हैं, और महर मेरी असल में मैंने आपको इसलिए रोक लिया है कि मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो आने वाली है। और वो ऐसी मेरी दोस्त है कि हम लोग कॉलेज में एक साथ, जिसे कहते हैं, एक प्लेट में चना चाट और समोसे खाए करते थे और गॉसिप किया करते थे। और जिसे कहते हैं ना कि वो जो बेटर हाफ होते हैं ना एजुकेशन सिस्टम में जो होता है हमारे कॉलेज के ज़माने में, तो वो है। तो मुझे इतने अरसे के बाद मैं उससे मिलूंगी। लास्ट टाइम शी केम तो मैं अवेलेबल नहीं थी और मैं उसको 5 साल से ढूंढ रही हूँ कि यार काबू आ जा, मेरे घर आ जा। लेकिन वो मैडम कभी किसी मुल्क में होती, कभी किसी मुल्क में होती है। और जब उसकी ड्रेसिंग चेक करना, क्या स्टाइल है, मैं खत्म है स्टाइल उसके ऊपर ना। उसके कपड़े मैं बोरो करती थी कॉलेज में। एक ऐसी फ्रेंड होती है ना कि जिससे आप उधार लेते हैं चीजें, तो अल्लाह करे मुझसे वो चीजें वापस ना मांग ले। बस आने वाली है, मैं देखती हूँ कि वो कहाँ पहुँचती हूँ। वैसे तो हमारा कुछ डिफरेंस ये था कि थोड़ा जूनियर थी मैं उससे, लेकिन क्योंकि हम लोग नेबर्स भी थे, हमारी फैमिली फ्रेंडशिप भी थी, तो वो हमारे से लेवल जो है ना दोस्ती पना वो बहुत हाई था। सिर्फ एक उसकी बुरी आदत है, क्या? टाइम पे नहीं आती है। अब जल्दी से पहुंचे। उप्स, लेट्स सी, मेरे ख्याल से मेरी फ्रेंड आ गई है। हाय क्या एक्सक्यूज मी, कोरोना फासला रखो। चाचा हम इतने अरसे के बाद आए हैं। आए हैं तो मैं क्या करूं, कोरोना है। हाँ अच्छा चंजेब क्या हो गया आपको? मिस्टर चंजेब क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मुझे मिलने दीजिए, इतने अरसे बाद। दूर से मिल लेते हैं। हाउ आर यू? आई एम फाइन, यू हैव Oh नॉट my चेंज्ड। God. चाचा दूर से मिल रहे हैं। दूर से इस तरह भी डाटा अच्छा निकल। हाय मिसेस खान। हाय, हाउ आर यू? आई एम टोटली हाय फाइन। रिदा, यू आर लुकिंग सो क्यूट माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एज यूजुअल आप बहुत Thank प्यारी you. लग रही हो। अभी मैं अच्छा तशरीफ तो रखे ना, अच्छा, बैठे तो मैं सही ना। बस- मेरी गल सुनो, मां मलक साहब आखे कि कोई उथे फालतू गल नहीं करनी, जे मैं समझाइए ओ गला करनी है। हाँ मिस्टर चंजेब, मलिक साहब ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा आपको? मलक साहब ना है, बस नजर रखनी है, फालतू गल नहीं करनी। मेरी बात सुने, मलिक साहब मेरे महबूब हैं या मेरे अब्बू हैं? क्या हो गया है? आप कर क्या रहे हैं? Mrs. Khan? किस किस्म की? एक्चुअली ही इज माय बेस्ट फ्रेंड रिदा। ओ तेरी अबू दी जगह ही है, अगर तू समझे थे। चाचा आपके बेस्ट फ्रेंड है मिसेस खान? नहीं, चाचा इज नॉट माय बेस्ट फ्रेंड, ये हो भी नहीं सकते मेरे बेस्ट वही फ्रेंड। मैं मेरे कहूं। बेस्ट फ्रेंड जो हैं वो मलिक साहब हैं, और मलिक साहब मेरे ऊपर पता नहीं क्यों उन्होंने एक ऐसे बंदे को नजर रखने के लिए रखा जिसकी अपनी नजर नहीं है। नजर खराब है, और मेरे ऊपर भी, और पता नहीं अपनी भी नजर इनकी खराब है। मेरी नजर बिल्कुल ठीक ठाक है। अन्ना कर छड़े तो मलक साहब हाय, अच्छा। मलिक साहब अंधे हो गए इसके प्यार में। हाय इट्स सो रोमांटिक। जो नजर मलिक हाँ साहब जी, मेरी दोस्त है बचपन ना में। करे तो संदी शक्ल मेरी बिछड़ी हुई गुजरी हुई बीवी ना मिली। क्या चीते हैं। ये लेवल हो गया है मेरा। मिसेस खान मलिक साहब ने मुझे एक दफा कहा था कि इस शुतुरमुर्ग से बच के रहना है। आपने सिर्फ मेरे ऊपर नजर रखनी है, या आपने औरों के ऊपर नजर रखने के लिए मलिक साहब ने इस नजर को रखा है? नजर तो सिर्फ मलिक साहब की है रिदा। जिस वक्त मलिक साहब मुझे देखते हैं तो यूँ लगता है जैसे झरने बहने लगे हों, जैसे बहुत सारी सीटियों की आवाज आ रही हो। इस किस्म की आवाजें आनी शुरू हो जाती मलक हैं। साहब ने माँ है इस नाल मिलने जुलने मर्द औरत हर एक पे नजर रखनी है। मैं मर्द थोड़ी हूँ इस वक्त। मेरे ऊपर 3 घंटे लगे हुए हैं मिस्टर चंजेब।
इस वक्त मैं मिसेस खान हूँ, खुदा के लिए आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? तू मलक की जान छोड़। मलक की जान मैं क्यों छोड़ू रिदा? मलक मेरी जान नहीं छोड़ रहे। 1 घंटे में तकरीबन कोई 42 मिस कॉलें करता है वो शख्स। so sweet of him. कितना प्यार करते हैं वो आपसे ना? प्यार नहीं करते, कंजूस है कहीं का, वो सिर्फ मिस कॉल करता है। रिदा हाउ आर यू? छोड़ें अब ये बातें तो होती रहेंगी। आज अब ओह माय गॉड जी अंजुम, oh my God, how are you? I'm fine. Oh my goodness. आ जाए। My goodness. हाय माशाल्लाह देखो आज आया नजर कौन में है? ला छुड़ी। हाय अल्लाह कैसी हो? I'm good. माशाल्लाह। मिसेस खान, सारा इंतजाम मैंने आपके लिए किया हुआ है ये। आप कैसे हैं? आप कुछ हमने आज आपको बहुत अच्छे सॉन्ग सुनाने हैं आपको। आपके गाने सुनने के लिए तो मैंने पता नहीं कहाँ ट्रैवल किया। आप मिलते ही नहीं है। Really? हाँ, आप मिलते ही नहीं है। मैंने तो कितनी बार मेहर को कहा कि अपने अब्बू की जिंदगी में कुछ रंग लेके आओ। मिसेस खान, मैंने घर भी वापस जाना है। अच्छा, आपने घर भी जाना है? चले। रिदा हाउ आर यू? Totally Oh my fine. goodness, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी जरा थोड़ी सी फील कर रही अच्छा हूँ। बैठो ना, बोरी अपना भी अपना चुप। घर है भाई। ये बोरी किथे रखा? ये बोरी नहीं है, पर्स है गॉडजिला। ये पर्स है, इधर रख दीजिए आप। क्या कितना महंगा ब्रांडेड पर्स है चाचा, क्या हो ब्रांडेड गया? पर्स है, इसको इधर ही रख दें, सामने रख दें और वो मोबाइल उधर रख दीजिएगा। मिसेस खान, ये साथ ही बैठेंगे आपके? अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा मेरे साथ बैठते हैं, क्योंकि ये जब मेरे साथ बैठते हैं तो मुझे नजर नहीं लगती। ये मेरे नजर बट्टू है। मलिक साहब ने पक्का काम किया हुआ है। मलिक साहब ने हर वो काम किया हुआ है जो कोई और नहीं करता। रिदा हाउ आर यू? Totally fine. It's Where so have you? long. Exactly. और क्या? लास्ट टाइम मैं आई इधर, हाय अल्लाह आप तो थी नहीं। I'm so sorry. इतना मैंने मिस किया, इतना मिस किया। और वो केवान कोई- और सिल्वी आए हुए कोई- थे। अल्लाह इतने ड्राई, मैंने आज तक मैंने ड्राई टोस्ट नहीं देखे जैसे वो। थोड़ा जा पीछे होके बैठ, खिसक के अच्छा सजा मैं तले मिसेस बैठ। खान, कुछ पुरानी यादें हम लोग ताज़ा करे थे, तो अभी भी गाने गाती हैं कि नहीं गाती हैं आप? गाने तो मैंने कब के छोड़ दिए। अंजुम के साथ जो गाने गाती थी, हाँ वो तो मैं गाती थी। आज वो मेहर आई हुई है ना। राती मोबाइल पे के साथ गाना गानी। रात को मुझे अंजुम थोड़ी सी रिहर्सल करवा रहे थे फोन पे। अच्छा हाँ, दुनिया किसी के प्यार में हाय हाय, जन्नत से कम हाय, नहीं, हाय, जन्नत हाय, से हाय, कम नहीं। तो रिदा अंजुम की तो बात ही कुछ और है ना। अंजुम तो माशाल्लाह मैंने इनको कहा भी है कि वक्त से पहले शादी कर ली, आपको करनी नहीं चाहिए। अंजुम क्या ख्याल है, क्या कह रही हैं ये? कुछ भी कह सकती है। मैंने घर में जाना है। हाँ यू रिदा, ये ब्लैक बहुत सूट कर रहा है Really? माशाल्लाह। हाँ अल्लाह ब्लैक आप पे बहुत जचता है। लुक एट यू, तुम्हें जरा भी फर्क नहीं आया, जस्ट द सेम। मैं योगा सिवाय मलिक साहब के। योगा करती हूँ। ओह तुसी मलक साहब के सामने न जोलियो, इन्ना छोड़ दे से मिस्टर अच्छा मेरी चंद बात सुनो, प्लीज क्यों? कैन यू शट योर माउथ? नहीं माउथ क्यों शट होवे? मैं समझाना तू अच्छी गल है। आप इस वक्त रिदा के साथ बैठे हुए। रिदा इज माय बेस्ट फ्रेंड। होवे बेस्ट फ्रेंड मलक साहब। और best रिदा friend। कोई मर्द नहीं है, औरत है। आपको इतनी ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं है। रिदा यही तो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत मसले होते हैं। ये इतनी नजर रखते हैं मेरे ऊपर। मैंने कहती हूँ कि किसी वक्त तो खुदा के लिए मुझे अकेले छोड़ देना आप। क्यों छोड़ू? मलक साहब ने कहा एक सेकंड नहीं छोड़ना। कितनी देर बंदा मलक को देखे? मुझे क्या पता। अच्छा मुझे ये बताओ, इतना दिनों से कहाँ गायब थी तुम? मुझे पता है पूरी दुनिया ट्रैवल कर ली है ना। हाँ लास्ट टाइम पेरिस गई हुई थी। मैं और मलिक साहब थे, पेरिस गए हुए थे। हमें एक परफ्यूम पसंद आ गया था। Really? हाँ परफ्यूम लेने के लिए हम लोग पेरिस चले गए और मलिक साहब का वॉलेट कहीं गिर गया। फिर गिर गया या छुपा छोड़ा? हाय चाचा, मेरी दोस्त पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये चाचा अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं। ये पर्स फिर वॉलेट इन्हीं की जेब से मिला था। चाचा पैसे इन्हें विचू कट के मेरे जेब में रख छोड़ा। इतने घटिया किस्म के ये इल्जाम मुझ पे लगाते हैं। पता नहीं, मैं बड़ी खानदानी औरत हूँ। हाँ पता है। बहुत बड़ा खानदान है मेरा। मैं पता है। 11 भाई है मेरे। महल्ले भी कोई नहीं सियाणदा। महल्ले विच भी कोई नहीं सियाणदा। महल्ले में कैसे बातें करें? मैं मिसेस खान हूँ, नरगिस नहीं हूँ। मिसेस खान है तो मलक साहब आते होते महल्ले ते कोई नहीं हाय हाय चाचा, अपनी जबान को लगाम दीजिए। तो मेरी जबान में लगा नहीं है। मैं वही गला करना जड़ी मलक साहब माँ खियन। आपको शर्म आनी चाहिए किसी तन्हा यक औरत के ऊपर आप इस किस्म के इल्जाम लगा रही सिट डाउन प्लीज। सिट डाउन। अंजुम देख रहे हैं आप कैसी मेरी जिंदगी हो गई। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मुझे आप जैसा बंदा चाहिए जो ना बोलता है ना बात करता है, सिर्फ सुनता रहता है।
آپ جیسے انسان کی مجھے تلاش تھی. ملک نے تو آگے گوڈزیلے رکھے ہوئے, کس قسم کے لوگ رکھے ہوئے کس قسم کے انسان کی تلاش تھی, کس طرح پہ آخنی ایسا چاہتے ہو نا استاد کے طور پہ نا ٹیچر چاہیے ان وہ میوزک کے لیے. بیٹی ہے, انہوں نے کار آباد ہے, انہوں نے کار برباد کرنے کی کوشش نہ اچھا کر. میری بات سنو, ہمیں بھی ایسی تیار بیٹی مل جائے تو اس میں کون سی برائی ہے. مہر کو اپنی بیٹی بنانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بیٹی ہے, اس کو سارا کچھ پتا ہے. ان کے ابو کے ساتھ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کو نہیں پتا. اچھا میوزک میں ادھر بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا چاہتے ان کا گھر جو ہے نا دیوار سے دیوار میں لیے, بھابھی تک آواز چلی جائے ابھی گی. تک آواز چلی جائے تو کیا ہوا, دل کی آواز تو ان تک آج تک نہیں پہنچی. ہائے اللہ, وہی ڈرامہ. کتنے میں نے ان کو چٹھیاں لکھی, ان کو چٹیں لکھ لکھ کے میں بھیجتی رہی ہوں, لیکن یہ بندہ ہمیشہ گھر کا سودا سمجھ کے اس چٹ کو کیوں گرا دیتا تھا جیسا. آدھا کلو دہی لے آتے تھے. So how are you? I'm totally fine. اچھا مجھے یہ بتاؤ, بندہ ایک واٹس ایپ کر دیتا ہے یار میرا واٹس ایپ کا بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا جب سے وہ پالیسی آئی ہے نا واٹس ایپ کی کہ جس کے بیچ میں آپ کی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, تو میں نے فوراً سے پہلے واٹس ایپ کو ختم کر دیا. میرے کیس میں تو ماشاءاللہ ملک صاحب کو پتہ چل گیا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. ہاں بالکل, تو کال ہی کر دیتی ہیں یار, ٹوٹلی غائب ہو گئی, کچھ پتا پتا نہیں. اچھا وہ کیسے دانت کیسے ہیں ابھی؟ ہاں اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. عقل آ رہی تھی نا مجھے, تھوڑا سا پینفل تھا. میں نے تھوڑی سی اس ڈاکٹر کو بھی کہنا تھا کہ داڑ تو نہیں لیکن عقل تھوڑی ادھر بھی دے دیتا. کاش یہ درد اتنے ہوندا تو سانا نہ ہوندا, کم از کم کار بہ کے آرام تے کر دی نا. کار کدے کس تے کار ساری دیہڑی, کدے کس تے کار ورنی ہے, کدے روٹی بھی پرائے کرو. ہاں تو سوشلائز کرتی ہیں نا میری دوست. ہاں اور نہیں تو کیا. آپ کو پتہ ہے چاچا یہ پورے کالج کی جان تھی مسز خان. ہاں ہے اللہ مجھے کالج کے اندر بھی کالج کے باہر بھی ہاں رونق تھی پوری. اس ٹائم جان تھی تے ہون وہ بالے جان ہے. مسز خان آؤٹ ہو رہے بالکل. بہت مشکل سے گزارا کرتی ہوں. اگر ملک صاحب میرے گھر کا رینٹ نہ دے رہے ہوتے نا. اچھا رٹ وہ دینے میں جلوڑ دے ماں تے قسم چاہیے آپ دین دی کھا لو. وہ مجھے دیتے میری پھر میں بات خود ہی سنو, دیتا. اپنے نام کیوں نہیں گھر کرایا؟ اچھا میں ابھی سوچنے ہی لگی تھی, اس دن میں نے 81 کی 2 گولیاں ان کو پلائی نا چائے میں, تو میرا تھا کہ وہ ڈراؤزی ہو کے اس پہ سائن کر دیں گے, لیکن وہ انسان نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے, میں تمہارا دکھ سمجھتی ہوں. یہاں پہ کچھ یادوں کو پرانی تازہ کر لیتے ہیں تو کوئی دکھ ختم ہو جائے نا, کم ہو جائے. ملک صاحب کے ساتھ رضا جس وقت میں پیرس کے اس پل کے اوپر کھڑی ہو کے یوں جب میں کھڑی ہوئی, ایسے جب میں کھڑی ہوئی تو میں نے کہا میں ٹائٹینک بن رہی ہوں. ملک صاحب آگے کھڑے ہوئے, انہوں نے ایسے کیا, میں پیچھے سے آئی اور میں یوں کھڑی ہوئی. اس ان رومانٹک انسان نے مجھے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ پچھو ٹکانا چاہ دے. حالانکہ میں اتنے اچھے طریقے سے کھڑی تھی اور میں بہت خوبصورت طریقے سے یوں جہاز بنی ہوئی تھی. وہ والا جہاز نہیں, بحری جہاز. اچھا مجھے نہیں, بحری جہاز کے اوپر میں یوں کھڑی, ملک صاحب آگے کھڑے, میں پیچھے کھڑی تھی, اور پیچھے سے کمبخت کسی نے گانا چلا دیا. کون سا؟ بس گانا بتا نہیں سکتی. ملک صاحب نے پیچھے ٹرن لیا, جگہ نہیں تھی, یوں مڑے, میں نیچے. ہائے اللہ, ہائے اللہ. اور نیچے اتنے بڑے بڑے, آپ کو پتہ ہے وہ رسے پڑے ہوئے تھے, اور رسے کھردرے رسوں کے اوپر جب میں یوں گری, اس کے بعد 3 دن تک میں نہیں اٹھی. تیرے وچ غیرت ہوندی, اور ایک رسا گلے پہ پا کے خودکشی کر چھوڑ دیے تھے. میرا ملک صاحب ماتے کہہ دیتا. چاچا کو دیکھتی ہوں میں بھی ذرا, انہیں کوئی احساس نہیں ہے. پتہ ہے مرد ذات کو احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے دکھوں کا بالکل. یہ مرد کہاں ہے, یہ مس مردان کا ماموں ہے. اچھا یہاں پہ سیز فائر. اچھا گانے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہی والا گانا انجم کی آواز میں لگا کہ دنیا کسی کے پیار میں دوزخ سے کم نہیں. دوزخ میرے ساتھ چل رہی ہے ساتھ, تو بس کسی گناہ معاف ہو گئے سارے, سارے گناہ معاف ہو. چلو چھوڑو ان باتوں کو, یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ تو میرے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے, جیسے تمہارے نصیب میں وہ لکھے, ایسے میرے نصیب میں یہ گوڈزیلا لکھا ہے. تو کیا سنانے لگی؟ انجم ہے نا بھائی, جاؤں میں انجم صاحب, ہو جائے کچھ. موسٹ ویلکم جی. بالکل. کیا ہونے لگا ہے؟ گانا پرانی یادیں تازہ. کیا ڈانس کا پروگرام نہیں, گانا گاتی ہو. تمہارے شوق ختم نہیں ہوئے نا ابھی تک؟ نہیں اٹھ گئی ہے, کدھر جلنا ہے. انجم صاحب بس زبردست. Thank you so much. You're most welcome. You made my day. Oh my God. You made my Monday. بس. You made my whole week. Okay. Really, انجم کی آواز میں ردا دیکھا ہے
कितना रिदम है। मेरे अंजुम हाँ, मेरे अंजुम की हो गए आवाज आपके? नहीं, अब मेरे अंजुम मीन्स कि हमारे मुल्क के अंजुम हाँ, में हमारे मुल्क के अंजुम। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। आई लव माई कंट्री। और रिदा, इस अंजुम ने ना तो मेरी जिंदगी में जहर घोल के रख दिया। अंजुम ने? हाँ, भाई वो कैसे? रोज रात को इसकी मैं वाली ऑडियो सुनती हूँ और मुझे इतना मजा आता है। मुझे यूं लगता है जैसे जैसे कोई आके मेरे सराहने बैठ गया हो और मुझे लोरी सुना लोरी सुना रहा हाँ, लोरी सुना रहा हूँ। लोरी, अच्छा अच्छा, हाँ। थोड़ा हैवी हो गया है। यहाँ हम मेरे मिसेस खान एक छोटा सा ब्रेक। आप हैं मेरे साथ, मिसेस खान के साथ अंजुम साहब हैं और चाचा भी हैं और एक प्यारी सी लड़की चाचा भी चलें जुलसी नहीं नहीं, बैठे 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 बैठे। हम एक छोटा सा ब्रेक। बुरे इंसान, तुम चले ही जाओ तो अच्छा। तो नाल केन के जुलसा मैं नाल केन की जुलसा, मैं तेरा बोरा, मेरे नाल फिरसी तू। तेरी हिफाजत तू तेरा शक्ल देखिए चाचा अपनी बॉडी गार्ड बॉडी गार्ड इस तरह दे होवन ते मेरी हर जगह ते मेनू लोग लुटन लग पैवन। लो जी, घर की बातें शुरू हो गई हैं। लेते छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं वीकेंड लाउंज। जी जनाब, वेलकम बैक टू द ब्यूटीफुल वीकेंड लाउंज विद इमरान। और आज खूबसूरत इसलिए है कि मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली कहाँ चली गई? कोने क्या में हुआ? खड़ी रिदा, हाँ, पेरिस की वो ट्रेन है जिसमें वही वाला सीन हुआ था जो लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम में बताया। कौन सा? मैंने नहीं देखा था। इसी ट्रेन में ना स्नोफॉल हो रहा था बाहर, बहुत ज्यादा। beautiful। ट्रेन बिल्कुल चलने के करीब थी तो बीच में अचानक पता नहीं मलिक साहब को प्यास लग गई। उन्होंने कहा मैंने नलके वाला पानी पीना है बाहर। पेरिस में? वॉशरूम हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा आपके पास मिनरल वाटर पड़ा हुआ? कहते नहीं, मैं नले वाला पानी पीना है। वो फिर बाहर निकले और जाके उन्होंने, तो सारा कुछ फ्रीज था। पानी में, टूटियों में पानी कहाँ, बंदों में नहीं था तो टूटियों में कहाँ पे होता, सब कुछ फ्रीज था। वो टूटी को खोलने के चक्कर में खोंटी उन्होंने टूटी के अंदर इस तरीके से डाली, पीछे से ट्रेन चल पड़ी। जब ट्रेन चल पड़ी रिदा, और आप ट्रेन पे? मैं ट्रेन पे उठी, मेरे पास नहीं, मेरे पास वॉलेट भी नहीं, मेरे पास मलक भी नहीं, मेरे पास पानी भी नहीं, मेरे पास नलका भी नहीं। फिर इसके बाद वो जो टिकट लेने वाला आया था तो वो कोई मेरे ख्याल में पाकिस्तानी नजाद यूरोपियन अल्लाह निकला। खैर, मैंने जो उसको एक नजर यूं करके देखा तो उसने 4 टिकट मुझे दे दी। हाँ? 4 टिकट दिए उसने मुझे। ज्यादा गौर से देखती तो फिर शायद वो ट्रेन ही दे देता आपको। बेहयाई की जिंदा मिसाल है तुम। इसको ट्रिक कहते हैं, बेहयाई नहीं कहते। ट्रिक ट्रिक होती है ये, इस किस्म की ट्रिक्स यूज करनी पड़ जाती हैं। सर्वाइवल किट्स होती हैं। मिस्टर पाकिस्तान चंजेब, के नहीं हो, उस बेचारे 4 टिकट ने पैसे तनख्वाह भी जमा कराए हो। कोई बात नहीं है, देखे ना हुस्न यूसुफ मिसेस दरमी खान की यूसुफ। लुक्स पे तो मिली है ना उसको। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं सिर्फ आपके मलक साहब को मुयस्सर हूँ, मैं तो Don't touch आम me. आदमी को देखती भी नहीं हूँ। देख गप्पे अच्छी मार लेती हो ना, हाय। है ना? अच्छा, तुम्हें याद है मिसेस खान, आपको याद होगा कि कॉलेज में हाँ, वहीद का बड़ा जिक्र होता था। वहीद कौन? मैं बताती हूँ, कौन है बैठ, वो? अच्छा बैठ जाए, कुछ नहीं, बैठे बैठे बैठे। आप जिंदा मर गया। हाय, अब हाय, बैठे तो सही ना, मिस्टर बताती हूँ मैं चंजेब, आपको। बैठे तो सही। आपने तौबा। ज्यादा गुस्से में नहीं है ना, आपकी कोई चीज गिर जाएगी। सारा कुछ तो हमने एल्फी के साथ लगाया हुआ आपके साथ। चुप करके बैठे हैं। जो सीटेट ऐसी ने। कुछ होसी तो टैसी। उस दिन 2 इंसान में 2 गुर्दे होते हैं, हाँ जी हाँ। इनमें 1.5 गुर्दा है। आधा कहाँ गया? गुस्सा किया, आधा गिर गया साथ। फड़क के गिर गया। हाँ। हाय अल्लाह। अच्छा, फिर वहीद पुरानी याद एक्चुअली है। पूरा नाम लो ना, वहीद मुराद। हाय, तुम्हें भी शर्म आती था नाम लेते हुए? हाँ, हाय, मैं जब sweet। नाम लेती थी ना तो मुझे अक्सर वहीद मुराद, मुझे आज भी बहुत बहुत मिस करती हूँ उसे। उसका वो जो हेयर स्टाइल था ना, अगर देखो तो मैंने भी तकरीबन वही यही मुराद कट किया हुआ है। हाँ, देख रही हो ना? कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए था हाँ, मुझे इसके पहले। तो वहीद के साथ जब मैं उसकी पहली मूवी आई थी अरमान, हाय हाय हाय। अकेले ना जाना ओए हमें होए। छोड़कर, हाय अल्लाह, मैं तो पागल हो गई थी तुम उसके कितना गाना पीछे। गाती थी ये वाला? हाय, मैंने इतनी दफा गाया कि एक दफा तो मुझे लोगों ने मारना शुरू कर दिया था। क्यों? बस इतना
इतना अच्छा गा रही थी। मैं तो अच्छा नहीं गा रही थी ना, तो मैंने बस जब इतना ज्यादा गाया तो सब ने मुझे मारना शुरू कर दिया। शादी का फंक्शन था ना, उसमें मैं गा रही थी, ये गाना गा रही थी। उसमें मैंने गाना गाया, थोड़ी सी मैं रोमांटिक हुई तो वो लड़की वाले आ गए मेरे पीछे, कहने लगे कि मिसेस खान हमने अपनी कुड़ी टोरनी है, हमने अपनी कुड़ी कब्र में नहीं लेके जानी है, आप प्लीज कोई अच्छा गाना गाइए। अंजुम साहब ये शर्माते शर्माते आधा दुपट्टा खा जाया करती थी, इतनी इतना मैं शर्मीली है। शर्माती थी अंजुम, अभी तुम्हारे सामने तो वो शर्म ही नहीं रही ना मुझे। इतनी शर्माती थी मैं, इतनी शर्माती थी, मैंने 2 गज कपड़ा खाया शर्माते। अच्छा बस ना, क्या हो गया है? इतना मैं शर्माई रहता। याद है एक दफा वो लड़का जो मेरे हमारे पीछे पीछे मेरे पीछे 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 हमारे नहीं आपके, मेरे नहीं आपकी। ये सारियां वो गलन जी फालतू ने मलिक साहब ने रोका है, याद रखो। मलिक साहब मिले कहाँ पे मिसेस खान आपको? बुरा वक्त मिल जाता है, पूछ के थोड़ी आता है। हाय अल्लाह। मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त ये था कि जब मुझे अजीज करियाना स्टोर के अंदर ये शख्स मिला, मैं अपनी जरूरत के लिए कुछ मुझे चाहिए था, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी ये चीजें दे दें। इसने मुझे देखते ही इसने 2 चीजें मुझे एक्स्ट्रा दे दी बीच में से। चाचा अंदर से जो है ना पूरे हैं आप। चाचा को मलक ने मिशन दिया हुआ था कि कोई भी ऐसी खूबरू दोशीज़ा नजर आए तो उसको बस मेरी जिंदगी का हम सफर बना लेना। तो रिदा मैं ये कह रही थी कि कॉलेज का वो दौर इतना खूबसूरत था। सारे कॉलेज के लड़के मेरे पीछे पीछे पीछे, टीचर कौन से? वो वाले? हाँ सर आफ्ताब, हाय अल्लाह कैसे मेरे पीछे दीवाना वार यूं भागते थे। शक था मुझे पहले। और वो प्रिंसिपल मोहम्मद बशीर, वो भी? हाँ, अपने आप को उन्होंने नाम क्या रखा मेरी वजह से? क्या? बिशी। हाँ? आप प्यार से कहती थी ना उसको? मैं तो उसे बुशा कहती थी, लेकिन बस मुसीबत ये थी 2 शादियां पहले से उनकी हुई, तीसरी शादी मेरे साथ करने के चक्कर में। और फिर वो याद है कैंटीन वाला? हाँ, उसे कैसे भूल सकती हूँ, सारे समोसे ही मुफ्त में खाया करती। 1700 का उधार आज भी उस पे। हाय अल्लाह बेचारा, वो याद 2 समोसे फ्री, ऐसे टाइम गुजारा। और तुम्हारी वजह से मैं भी खा लिया करती थी। ये मजे। तुम्हारी वजह से मैंने बहुत कुर्बानियां दी है रिदा। आज भी वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए, उधार मांग रहे हैं। और क्या, बाकी तो उनके हाथ में लगी नहीं, और उन्होंने सब बस कहा कि ये कम से कम पैसे वापस कर दो हमारे। चलो छोड़ो, वो टैटू कहाँ गया तुम्हारा? वो हाय, तो खत्म हो गया, फेड हो गया ना। अब तो खत्म हो गया। चाचा इनको नींद में चलने की आदत है, कोई बात नहीं। चलो रात को भी 2 दफा ये चले थे। हाँ। अल्लाह माफ करे, मैंने जब देखा अंधेरे में कोई सफेद सी चीज इस तरीके से फिर रही है, मैंने जब गौर से देखा तो कोई बनियान थी। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हो रहा है? तो फिर जब इन्होंने थोड़ी सी खांसी हाँ। तो मुझे पता चला कि ये चाचा है। खांसी नहीं मिसेस खान, वैसे मरने के बाद तेरा बंसी के माँ ये थे समझ नहीं आ रही। ये थे वो कितने लोग तुझ लुटिया, आज माँ तेरी यादां दा पता लग गया। ये तो मलक साहब है ना, गलन दा पता ही नहीं, तेरे नाल चलदा फिरदा व्हाट्सएप फिरदा। तू बेशक ना दस इस बारी या आरोसी ते या पारोसी, या तू उसे या मैं उसा, बस। ये मोबाइल कंपनियों वाला वो पैकेज है जो रात को 9 रुपए में पूरी रात मिल जाता है। ये वो वाला पैकेज है, और जब इस पे बात शुरू होती है तो फिर खत्म ही नहीं होती। ये शख्स मेरे पीछे बिल्कुल रबड़ की तरह लगा हुआ है, बड़ा प्लास्टिक की मम्मी है ये पीछे जो खड़ी है। इस तरीके से पता नहीं किस दौर में इसका जन्म हुआ होगा, क्या चीज इसमें से निकली होगी। कम कम तेरे दौर को चंगा दौर है, मैं कम से कम लुटने लुटाने। मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हुई हूँ, तुम तो पूरे एक्सरे कर दिए मेरे में से। इंटरव्यू बेचे आज पता चला है तू कितनी पानी बेचे। शुक्र है ये बंदा मेरा ससुर नहीं है, अल्लाह का करम हो गया। मैं उस घर में ही ना जाती जिसमें ये ससुर होता। रोल तो सास का पूरा करे वैसे ही। किरदार तो इसका बहुत अच्छा है। और भी 10,000 है, मैं सुन के नजर आ। अच्छा रिदा चलो छोड़ो ना, छोड़ा। अच्छा मैं ये सोच रही थी मिसेस खान, पूछ रही थी। हाँ टैटू भी, और जो खत पकड़े गए थे आपके, याद है? उफ तौबा, बचत हो गई थी भाई। टैटू है, टैटू नहीं, टैटू इधर जी। तो मैं ये कह रही थी कि वो टैटू जो था वो तो मैंने खैर शकील की याद में बनाया था ना। हाँ, अब नाम मुझे भूलते जा रहे हैं। एस जो लिखा था उसके ऊपर, हाँ, इतना मोटा मोटा मैंने एस करके लिखा था। तो एक दफा ना मुझे अब्बू ने पकड़ लिया, तो मुझे कहने लगी बेटा ये आपके इधर एस क्यों लिखा हुआ है? तो मैंने कहा ये नहीं, मेरी सादिया एक फ्रेंड है, मैंने उसका लिखा हुआ। तो मेरा नाम क्यों नहीं बोला? सादिया या शबी?
नहीं शबीर तो नहीं, शबीर अल्लाह माफ करे किसी का दोस्त हो। नहीं वो नाम लिखने वाला नाम नहीं था, वो सिर्फ यादों में रहने वाले नाम है। हाँ शबीर का तो लिखते ही मैं पकड़ी जाती। सबको पता था कि जिसकी फोटो लगी। नहीं नहीं शबीर कंगला दुनिया जहाँ का मरदूद। अच्छा अच्छा ये मलिक साहब कहाँ से मिल गए तुम्हें? तुम किधर, तुम मलिक साहब किधर? अजीज जनरल स्टोर में जब मैंने ढेर सारा सामान लिया, इस बंदे ने मुझे एक्स्ट्रा सामान बीच में दे दिया और 2-3 बीच में से ऐसी चीजें दे दी मुझे, मैं उनका नाम लेना में जरा अच्छा नहीं लग रहा। कूड़ न मार, इसको गर्मी लगी हुई थी रेदा आती इधर कोई, मुझे बहुत कुछ और ऐसा सपूटी आई ऐसी बदकिस्मती ने मारे मैं ऐसा कार गिन गई कार के किन गए आगू मलक साहब बाहरों आ गए ऐसा तकड़े नाल उठे ही टह गए। ब्लड प्रेशर खुशकिस्मत है बेचारे वो, इतनी प्यारी उनको सहेली दी मिल गई है। प्रेशर हाई हो गया, हाय अल्लाह सदके, मैं ऊपर हो गई, यानी हाई हो गई, मैं बिल्कुल ऐसे हो गई, हाई हो गई और फिर मुझे नहीं पता चला कि मैं बस बेहोश होके गिरी, तो मुझे लगा कि जैसे मैं किसी गंदी चीज के ऊपर गिर गई, बाद में पता चला कि इनके ऊपर गिर गई थी। फिर इन्होंने मुझे सहारा दिया, सहारा देने के बाद मुझे अपने घर ले गए। मुझे तो नहीं पता था कि इनका इतना बड़ा फार्म हाउस। रियली? चाचा वहां पे 3rd टाइम मुलाजिम है। चाचा का अपना नहीं था, वो मलिक साहब का था। मलिक साहब कहीं से बाहर से आए, मलिक साहब ने मुझे बेहोश। मलिक साहब कौन है? मैं मलिक साहब मैं समझ गया, मैं वो फार्म हाउस अपने हाथों नाल तैयार किया है, उस मेरे खून पसीने शामिल है। 3rd टाइम फर्स्ट टाइम दी गल कर, खून पसीना शामिल है। ये बंदा 2 साल से नहीं नहाया था, तो इसलिए जब मैं गिरी तो इसमें से वो मुझे पहले शक हो रहा था, इतना पसीना इस बंदे के अंदर, जहरीला पसीना था। मैं तो पता नहीं बच कैसे गई। बेहोश इसलिए हुई होगी? बेहोश तो मेरा बस अंदर का ब्लड प्रेशर हाई। तुम्हें तो पता है मैं कोई खूबसूरत चीज देख लूं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई। तुम शुरू से बहुत सेंसिटिव थी। मैं बहुत सेंसिटिव। मलिक साहब आए, मलिक साहब ने मुझे देखा, मलिक साहब यूं देख रहे जिस तरह बंदा किसी पता नहीं किस तरीके से मुझे देख रहे थे। मैं आधी सी बेहोश थी, आधी सी मैं देख रही थी। मलिक साहब ने देखते ही कहा कि इसको बस इधर ही पक्का कर दो। वो मलिक साहब अन्य हुए ने आज तक अन्य। हाँ तो प्यार में इंसान अंधा ही होता है चाचा। ये प्यार है? हाँ ना, so sweet है ना, इतना अच्छा हंस रही है वो, माशाल्लाह। महर इस पे तो स्वीट नहीं है, इसके ऊपर तो पॉइजन आए बंदा कहे। मैं कह रही थी खुशकिस्मत है मलिक साहब की, इतनी अच्छी उनको जिसे कहते हैं ना कि लाइफ पार्टनर मिल गई, इतनी क्लासी। जब तक मैं जिंदा अजय तो इसकी लाइफ के बारे और बात कुछ पता करने तांजुल के लाइफ पार्टनर बन। रिदा, we are not officially partners. Oh, unofficial announcement has been done, but see, कब officially you have time to discuss and think ना, मैं सोचना अभी अभी वो कमी है क्या किसी चीज की? यार मैं अभी उनको वॉच कर रही हूँ, मैं उनको अभी देख रही हूँ कि अंडर ऑब्जर्वेशन है। वो हर दफा गिरगट की तरह टैटू बन के कभी इधर उधर, उसके रंग बहुत मुख्तलिफ हैं, समझ ही नहीं आती। कभी बहुत प्यार करते हैं जिस तरह तू इस तरह हो, नहीं मिलती केमिस्ट्री, कोई और ढूंढ अपने। नहीं तो मलिक साहब के रफीक खुजरे के रिश्तेदार हैं क्या? और मेरी बात चाचा की तरह रंग बदल दे तो तू भी बदल। अच्छा छोड़े यार, इसे को कमी है मुझे बताएं, इन्हें को कमी है? मुझे कोई कमी है रिश्तों की? क्या आती है? मुझे रिश्तों की कमी है। मुदस्सर 6 दफा मेरे ऊपर लाइन मार चुका है, आपको पता है? 6 दफा उसने मुझे खत लिखे, मैं कीटी गिनौनी की गिनाई हूँ। खत तू लिखनी है, बावते टट्टू तू बनानी है। टट्टू नहीं है मिस्टर चंद, थोड़ी शर्म कीजिए आप। टेटू कहते हैं बस एक ही शायद। मुदस्सर ने तो मेरा जीना हराम करके मुझे सारी गॉसिप बताएं। हाय अल्लाह, फरत है वो भी बर्फ में मुझे खत लिख के भेजे इसने। हाय अल्लाह, बर्फीले खत उसने लिख के भेजे। सुहेल जो इन लोगों का वो न्यूज का वो क्या है, उसने पता नहीं कुछ सुर्ख रंग से लिख के भेजा। बाद में मैंने जब उसका डीएनए करवाया तो वो रंग निकला, कहता है मैंने खून से लिखा। ये होते ही ऐसे झूठे मक्कार फरेबी ना हो किसी। खालिद राजा वो भी, हाँ खालिद राजा ने तो बाल बड़े कर लिए मेरी वजह से कि मैं वहीद मुराद नजर आऊं। मैंने कहा नहीं, वहीद मुराद मुझे 80 साल वाला नहीं चाहिए। तो दाखिल उसी था उस बाल बड़े कीते उसकी इतनी जरूरत कि तेरे हस्ते बाल बड़े करे तो दाखिल उसी तरह बड़े करो। आजकल वो वैसे भी फ्री हैं। ओ अच्छा सारी अंदर की बातें तुम्हें आज ही पता होती मिसेस खान। सैम ने 4 दफा मुझे मेरे पास आई। अच्छा सारी बातें इधर ही खोलनी, कुछ तो राज में रहने दो ना भाई। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। इन सब के घर वाले भी देख रहे होंगे।
अल्लाह बैठ बैठ के तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। तुम लोगों ने कुछ चाय वगैरह नहीं मंगवाई? वो हाँ, बेचारे चाय भी उधर आएगी। मेरे अंजुम इस तरीके से मैं ये बैठे कहती हुए हैं। मिसेस खान, ये जो साथ बैठे में ना मलिक साहब को बता देगा जाके क्या चाय सारी पी? बातें। सारी बातें। इसको मैंने रास्ते में सिर्फ एक लॉलीपॉप देना है, इसने बिल्कुल ठीक है। ये एक लॉलीपॉप की आई विश हम हाई फाई कर सकते। काश, ये इतना कीमती नहीं है ये। अच्छा, वैसे भी आई थिंक 2 लीटर पेट्रोल, बस काम पूरा। मैं 70 किलोमीटर। हाँ जी, 2 लीटर की मार है ये। वो इनका कैमरामैन मंजूर नहीं है, जिसके बाल आधे हैं आधे नहीं। रिश्ता भेजा है उसने। हाय अल्लाह, मैंने देखा, मैंने कहा अब ये रिश्ते आने मेरे लिए शुरू हो गए, टेक्निकल किस्म के। हाय सच्ची में कोई बात नहीं, एक्सपोजर आपको अच्छा मिल रहा है ना, सारा लेकिन दिन बहुत वो- सोच समझ के भाई, ऐसे नहीं। नहीं, उसकी ना, फ्रेम ना, मुझे ना। नहीं पसंद। नहीं पसंद ना? नहीं, ऐसे फ्रेम बनाता है। मैं मिसेस खान नहीं नजर आती, मैं रफीक नजर आता हूँ। हाय मेरे लाफ लाइंस आ गई वहाँ पे। तो जनाब या कुछ गाना शाना होना चाहिए। गाऊं अंजुम साहब हैं? गाऊं? नहीं नहीं, अच्छा, मेहमान है। उधर आ। हाय अल्लाह, मैं कितना तड़पती हूँ गाने के लिए। मिसेस बस आराम नाल बह यार। इसकी शौक, इनकी शौक जो है ना फ्रैंक खत्म हो होने गया, वाले नहीं कहता है। बे यार, कितने फ्रैंक हो गए। फ्रैग्रेंस की इंतहा। अंदाजा लगाए कितना फ्रैंक हो गया ये बाबा। मेरी बात सुनो बाबा जी, इस उम्र में आप क्या गाएंगे? अच्छा, वकास, वो ही रह गया था मेरे ख्याल से, उसकी बातें he is very dangerous। रियली वो- मुझे पहले ही शक था वैसे। 4 दफा वो मुझे मिल के उसने कहा मिसेस खान, कह दिया। मैंने कहा नहीं हो तुम इस काबिल, नहीं हो तुम इस काबिल कितनों कि के मैं दिल तुम्हें तोड़े। रिस्पॉन्स करूं। सारी जिंदगी मैंने कांटों के ऊपर नहीं रहना, मैं भी चाहती हूँ मेरे छोटे 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 छोटे। सारी बातें खुल के सामने आ रही है। चलो म्यूजिक की तरफ ब्रेक ब्रेक, म्यूजिक ब्रेक होना चाहिए, म्यूजिक ब्रेक होना चाहिए, कुछ गाना। कोर्स इंसान की जिंदगी में म्यूजिक ना हो, ब्रेक ब्रेक पीछे ना। होके बेहो। ओवर टू यू जी, आप क्या सुनने आपको को मिले? इसको मैं नहीं मुतासर कर सकी आज। जरूरत भी नहीं है। इसको नजर नहीं आता कुछ, इतनी तैयार हो अन्ना वीना में इतना हर शय में नजर आंदी मिसेस खान बड़ा पर फ्रैंक मैं किया आखिया बस। लूट छोड़ना यार, बस छोड़ो, इग्नोर कर। इस उम्र च अखियां ही नूट, एक ही वारी तेरे तले लावा। अच्छा मेरी बात सुने, महर बैठी हुई इतनी प्यारी सी सिंगर हमारे पास, महर, यू लुकिंग so वेरी sweet, so ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। महर थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह। जूनियर डॉक्टर ना या है ना, वो भी प्रैक्टिस साथ चल रही है और गाने की भी चल रही है। जी बिल्कुल। कब से गा रही हो आप? सिंगिंग प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो सम 5 years बैक मैंने प्रॉपर सीखा बाबा से, और उसके बाद फिर इस फील्ड में आई हूँ। वरना जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो मैं 1 क्लास में थी, तब मैंने टाइटैनिक सॉन्ग सिंग किया था टाइटैनिक मिसेस खान। पीटीवी पर, और आई लव। गुलदस्ता प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने सिंग किया था। महर की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि इसको घर में ही ना विरासत में म्यूजिक मिला। मेरे महर, इनके जो अब्बू हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा अंजुम गाते साहब। हैं। अंजुम साहब, अंजुम भाई आपकी अंजुम तारीफ कर रहे साहब हैं। बहुत अच्छा गाते हैं। और फिर महर ने ज्यादा उन्हीं से सीखा। ये घर की बातें अंजुम भाई ने पता है? मैं कुछ अरसा रही हूँ अंजुम साहब के यहाँ। इन्होंने एक पोर्शन किराए पे दिया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ क्लियर जी। कर दिया। तो मैं पड़ोसन थी इनकी, अच्छा अच्छा, सही सही सही। और हमेशा मैं इनको देखती थी और सुनती थी हमेशा। महर ओवर टू यू, क्या सुना रही हैं? I would like to dedicate this beautiful song to you. कितना Thank सोना you. तेनू And रब Mrs. ने Khan. बनाया। And Mrs. Khan. Khan, obviously. शीशे च वसाया
Thank you. Thank you so much. Awesome. Beautiful. Thank you. Perfect गाना. Beautiful, beautiful, gorgeous, tremendous. It was totally full of life energy. And I love it. full of love also. Full of love. Meher, you made my whole month. रेदा इधर आ जरा, हाँ जी क्या हो गया? इधर आ जल्दी आ। कुछ मेरी किया है जरा ना? नजर कमजोर है, बाहर देख कोई जातक शातक ते नहीं खलते जा। चाचा क्या हो गया है? इस तरह करके टाटा कर दी बाहर, कुछ भी नहीं है, जरा देख, फल्ला। जरा बाहर। ना कुछ भी नहीं है ऐसा। मतलब तो नहीं आएगा। कुछ ओफ खुदाया, ये बहुत ही कुछ शक्ति किस्म का चाचा। चाचा बैठे आप, बैठे, मुझे ब्रेक लेनी है। नजर रखने दाखने दे, हर शय ते मेरी नजर होनी चाहिए। मैं तक सा कुछ सा मार कौन है? कुछ नजर आया आपको? गाड़ा उधर गांधी, कुछ नजर आया आपको? तू ऐसा देखना, बाहर के देखनी। इधर देख उधर ना देख, ये करो वो ना करो, मैं मिसेस खान हूँ। मैं या चचन दे मां तेरे तन हर खबर पर नजर, तेरे ऊपर नजर। पराई लाइन बोलने वाले गॉडजिले, ये किसी और की लाइन है जो आप बोल रहे हैं। दूसरे चैनल्स को मशहूर कर रहे हैं आप, लोगों के नाम लेते 50-50 रुपए लेके। 50-50 रुपए? इनका लाइव जब होता है ना रिदा, हाँ तो ये हमेशा हीले बहानों से 4-5 नाम ले लेते हैं, 200-250 इनका हो जाता है। हाँ दिहाड़ी लग जाती है। दिहाड़ी लग जाती है और इनको फिर बैलेंस आता है। अभी मैंने बहुत सी राज की बातें करनी है मिसेस खान के साथ मिलके, और बहुत सी फासले में कोरोना। चाचा मिसेस खान, चाचा अगर काले उसका का दौर। दिल है, उसका दिल है तो प्लीज आप बैठ जाए इधर, वो औरत जात है, उससे मुझे इधर आ। चलो बेटा ब्रेक लो। तो मिलके लेते ना ब्रेक, हाय अल्लाह। है ना? तो हम दोनों की तरफ से एक आ रहा है छोटा सा ब्रेक आपके लिए। हाय। बहुत दुख दिए हमें जिंदगी, हमें और अपना तुम देके जाओ, निगाहों की सहमी हुई इंतजाई, सदा दे रहे कि अब लौट आओ, करो याद तुम्हें ये वादा किया था, हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारी भला क्या जिएंगे मिसेस खान, जाना। मतलब अभी तक सुधरी नहीं है आप ना? मैं क्या हो गई थी? आप कहीं और चली गई थी। मैं एक्चुअली पूरी दुनिया घूम ली है। मैंने कहा थोड़ा सा कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर लेते, तो मैं तो सिर्फ इनके साथ खड़े होकर रिहर्सल कर रही थी, बिटिया गा रही थी। हम ये जो दोनों- आप करी थी ये रिहर्सल थी? हाँ, ये हम ऐसे ही रिहर्सल करते थे, इसी वजह से तो हम हमारे गाने में दर्द और रियल एनवायरनमेंट पैदा होता चाय है। पीनी है? प्लीज प्लीज आ जाइए। थैंक यू सो मच। बहुत ओके। पता लगे और आराम है। कॉलेज में भी ऐसे ही होता था चाचा? हाँ, ऐसे ही होता है मिसेस खान- कॉलेज में भी। यार तेरे आजकल रोकने तो के बावजूद एक कदे नहीं रुकी, इसका रौन- मतलब है तेरे च कमजोरी है। हाय हाय हाय, तेरे च कमजोरी है कि टार्जन दी धी नहीं हो। नॉर्मल लड़कियां ऐसी ही होती हैं। आफ्ताब साहब को अल्लाह जिंदगी दे, क्या इंसान है वो, तेरे जबरदस्त इंसान है। हमारे रिश्तेदारों में से आते हैं तो ले तशरीफ आओ। रखिए, मैं चाय आपको ताकि सर्व करूं। हाँ, हाय अल्लाह, कितनी पुरानी ट्रॉली रखी हुई है। चाचा के लिए लेकर आई थी। नहीं तो ट्रॉली की जगह चाचा रख लो।
सारे जहां का गम तो इसी बंदे ने अपने हाथों में लिया हुआ है। अच्छा वो सैम के बारे में पता है यार किसी दे रिदा? सैम का पता है ना? अब क्या नहीं, क्या बताना है, ना करो। नहीं नहीं, बहुत आजकल ना मैं देख रही हूँ कि बहुत बदल चुकी है, इसकी आंखें इतनी मोटी मोटी होती जा रही हैं और चेहरे पे लालियां चढ़ी जा रही हैं। कुछ चक्कर है? पता नहीं क्या, मैंने तो बड़ी कोशिश की पूछने की, मुझे रिदा नहीं बताया पता करवाओ, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, कुड़ी हाथों से निकलने वाली है। मैं बता खबरदार रही हूँ। किसी ने पता कराया तू ना की तकलीफ है, पावे लाली होवे पावे काली होवे। काली। हाय अल्लाह, तुसी उस दे मामे लगे हो। जो मैं किसी दे नजर नहीं रखनी चाहिए थी। शाबाश, क्या तो कौन रहा मेरे है? ऊपर क्या कौन रहा है जिसने मेरी ऊपर नजरें खोबी हुई हैं? मेरी ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी है। हाँ चाय पिए, बस चाय पिए, छोड़े, ये ले चाय पिए। मेरी जिंदगी इतनी बोर थी मिसेस खान, मैं इसलिए आपको इतना याद कर रही हाय थी। अल्लाह, मैं बड़ी एंटरटेनिंग हूँ। हाँ लग रहा है मुझे। हाँ मैं तो इतनी एंटरटेनिंग हूँ, मैं तो 1000 बंदा सामने हो, मैं एंटरटेन कर जाऊँ। नो डाउट, नो डाउट। मैंने कहा तेरा 1000 आदमी सामने। एक अच्छा होस्ट, एक अच्छा एंटरटेनर जो होता है ना, उसको आप मिरासी या खुसरा ना समझे आप। अच्छा तो मैं कह रही थी, सैम पे नजर रखनी है। मैंने तो बड़ी कोशिश की उससे पूछने की। अल्लाह, एक और बात बताऊं, मोनू नहीं है? हाँ उसको तो देख के मुझे जल्लाद याद आ जाते हैं। ऐसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मोनू देखा मेकअप आर्टिस्ट? मेरा मेकअप, मेरे बाल उसने बनाए हुए हैं। तो बाल मैं उसने बनाए? हाँ, मोनू ने अगले- बनाए? कल भी मैं नहीं। उसके हाथों में होंगी बाल आज के हवाले जिसने से। बाल बनाए वो सादकैन है। वो साथ सादकैन, हाँ वो सादकैन है। वो मैं ये कैसे- कह रही थी, भाई उसका जिक्र नहीं किया, मेरा जो साथ क्या सादकैन है। ने मेरे ऊपर 3 घंटे लगाए ना अभी, हाँ। तो उसकी मैं बुराई नहीं कर सकती। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको तो। लेकिन कमाल का काम किया भाई। हाय मोनू, हाँ क्या हो गया उसका, बता भी दो ना, मेरा हार्ट मेरा फेल होने वाला है। चक्कर चल रहा है उसका किसके साथ? अपनी बीवी के साथ। ओह हाउ बोरिंग। क्यों? मैंने कहा पता नहीं क्या कोई बात होने वाली है। बहुत क्लैश चल रहा था ना उनका, आपस में क्लैश चल रहा था। अच्छा हाय मोनू की बीवी क्या हो गया? बहुत तेज है वो माशाल्लाह। काबू में किया हुआ उसे? काबू में किया हुआ है, सारी उसके ऊपर नजर रखी हुई थी। हाय अल्लाह, उस दिन उसको प्यार हो गया अपनी बीवी से। हाय एंड हो गया। अगर हमारी तू तो उससे सारी- कार चली गई तो उसका तलाक हो जुड़सी। अल्लाह दा वास्ते ही लोगों दे घरां में न झांक न देख। तेरी वो मिसाल है जिहड़ी कार जोल के फलानी ये कर दी, चंगे पहले घरां तू उजाड़ के रख छोड़ से। अल्लाह दा वास्ते ही बस कर। मैं आपकी नजर में क्या हूँ? चुड़ैल? चुड़ैल तू काटे, तू वो अपनी बीवी नाल प्यार कर दे ते करे ना, तू ना के तकलीफ है। नज्जो, क्या हो गया उसका? नज्जो आजकल बहुत तैयार हो रही है। हाँ रंग भी बड़े भड़कीले पहनती है। भड़कीले रंग। उस दिन तो कल तो बिल्कुल मैरून में आ गई थी। हाय अल्लाह। भाई जब मैंने उसको देखा तो मैंने कहा ए नज्जो ऐ की करन लगी है? तो फिर की बस कहती है कुछ नहीं, अजकल बस वो घर ही होंगे ने। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। इनको ना अपनी बीवियों से बहुत प्यार हो। हाउ सैड ना, हाउ सैड। कितना बोरिंग जिंदगी हो गई है। हाँ मिशी, मिशी कहाँ है? सेलिब्रिटी है भाई वो, तो जरा ध्यान से बताना मुझे उसके तो बारे में। ध्यान से ही बताऊंगी, मैं कोई डरती हूँ मिशी से? मैं डरती हूँ मिशी से? नहीं नहीं नहीं, क्यों अल्लाह डरोगी? माफ करे मिशी से 6 दफा दिन में कॉल करती है। है। कुत्ते अपने कहना ही थे, आप आगे हो सिंध तेरे कुत्ते उससे तेरे पीछे हो सुन। कुत्ते कुत्ते कुत्ते। पता नहीं डंकी डोंगी पोंगी ढोंगी बहुत सारे नाम भी पता है। हाँ मैं तो कहती हूँ एक आपको भी रख ले। तो नाम क्या रखेंगे फिर? इसका रखेंगे बुडुगोज सीनियर बुडुगोज। अच्छा मिशी फिर? मिशी आजकल जो ड्रेसिंग कर रही है, जिस किस्म की लिपस्टिक की शेड यूज कर रही है, जो उसने आजकल अपने मॉर्निंग शो में अंत मचाई हुई है, यू वॉन्ट बिलीव रिदा। You know what, कपड़े वो change भी नहीं करती है, repeat नहीं करती है, never। रिदा कहानी होगी। मुझे उसकी फिक्र हो गई है। क्यों? बड़ी स्मार्ट बच्ची है भाई वो, स्मार्ट लड़की है वो, ऐसी कोई बात नहीं है। स्मार्ट तो है लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो फिर ना कोई ऐसा गलत फैसला कर ले। हाय तुम्हारा दिल बड़ा वैसे मैं कमजोर है इस बहुत मामले डरती हूँ। में मेरा ना, तो इन ये लोगों very के लिए sensitive। इतनी ज्यादा सेंसिटिव हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो सारी जिंदगी ऐसे रहे। वो अपना है ना मलक। हाँ नहीं ना कर, नेक्स्ट सीरियसली। हाँ नहीं नहीं, मिशी के ऊपर उसने बड़ी लाइनें मारी हुई हैं मलक ने। हाय और अल्लाह। मिशी बेचारी समझ डॉक्टर गफ्फार खान ज़ादा। वो भी
मुझसे सुनो gossip। दूर से हाई फाइव, हाँ। दूर से हाई फाइव, हाय हाय हाय। समझ आई? आ गई। यूं डांस हो रहा होता है सुबह मॉर्निंग शो। और टाइयां चेक की है डॉक्टर साहब की? टाइयां डॉक्टर साहब तो लगता है जिस तरीके से अभी पैदा हुए। ऐसा बच्चा जो तकरीबन इस उम्र में आके कितना खूबसूरत और खिल जाता है। हाँ, glow आ शबाब गया आया डॉक्टर साहब के सही बात ऊपर। है। और यूं खड़े होके जिस वक्त वो यूं कर रहे होते वो देखे वो हाँ वाला? ना, देखे? कोई बला तुक बनती है, लेकिन क्या वो ऐसे हिल रहे हो? प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल खत्म हो गया। तुसा ऐसा से बुलाया यादां हस्ते तुसी ते पराइयां गल्लां करदे हो, शर्म करो तुसी। यादें थोड़ी सी गॉसिप्स कर रहे थे। गपशप अब बैठ जाइए रजिया खाला, बैठ जाइए आप। प्रोग्राम का टाइम Gossips हो कर गया रहे तो थे हम। चलो जुला या नहीं खत्म हुआ ना, बैठे अभी टाइम पराई है। गल्लां खबरदार किसी कीती मेरे सामने। मेरे सामने कीती सारी महल्ले दे विच अंत ते अग मचाने वाले आ। चाचा के कान क्यों नहीं खराब हुए? आंखें तो खराब हो गई हैं। चाचा की नजर बहुत बुरी है। किस हिसाब जिस से? तरीके से देखते हैं ना, जिस अंदाज से ये देखते, काश इसी तरह हो। ये बताते कुछ है, करते कुछ है। उस दिन मुझे कहने लगे 9,000 कैंटीन का बिल आ गया। मैं परेशान हो गई। मैंने जाके कैंटीन वाली को गिची से पकड़ा, इधर से टेटुआ बन के उसके ऊपर चिमट गई। मैंने कहा तुमने इस गरीब आदमी का 9,000 रुपए बिल बना दिया? तो वो कहने लगा जी 12,000 का सौदा खा गया, ये गला खा गया पूरा इतना। लगता तो नहीं है कैंटीन चाचा। की लकड़ियां भी खा जाता है ये, जो बालन उधर जलाने के लिए। तभी शटर आधा रह गया वो ना, खा गया चाचा, जान गई खामखा चाचा। मुझे कहने लगा कि जाके उसकी क्लास ले आ। गल सुनो, गल करो और कुछ तरीके दी चाचा करो। की नहीं कोई तो स्टोरी? मैं पुत्र गाना सुना कुछ दुखी जा। मां तेरी चाची याद आ रही कौन सी वाली? है कि चाची चाची याद आ है रही। दुई चाची और को तेरी जहर दे के इसकी इसने शक्ल मारा है। थोड़ी जी मिलती है उसमें। तौबा मेरी तौबा, ये बुरा वक्त आ गया मिसेस खान मेरे बुरा ऊपर। वक्त के सात किस्म दे इंसान उन्हें सात शक्लों उन्हें के यही टाइम रह गया था मेरे अच्छा ऊपर ना, आने बस वो मेहर और अंजुम साहब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि मिसेस खान के साथ वाला जो बैठा हुआ ये कितना घटिया आदमी है। अच्छा ते मिसेस खान जी प्राई गला कर दिया। पराई गला नहीं, ये औरतों की गॉसिप्स होते हैं ना। मिसेस का। हम खान लोग सीखी है। चाचा इतने अरसे के बाद मिले, बचपन की हम सहेली है, तो ये बातें नहीं करेंगे हम उससे क्या? ऐसी बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? अपना इंजीनियर फवाद हाजी साहब। हाजी साहब? हाँ। नहीं हाय, हाजी साहब ने तो आज मुझे माइक लगाते हुए जो किया। 4 सेल्फियां मेरे साथ बनाई डिफरेंट पोजेस के साथ। हाय अल्लाह, कल वो और मैंने upload कहा कर जी साहब अल्लाह का वास्ता कोई थोड़ा सा खौफ करें, आप कर क्या रहे हैं? कहते हैं ऐसे माइक लगता नहीं दें। है? हाँ जी। है? मैं इतनी परेशान हो गई, मैं डर गई। मैंने कहा कुछ मेरा लिहाज नहीं, कोरोना का ही कर लें आप। नहीं, वहां पे कोरोना नजर नहीं आता है लोगों को। नहीं आया और उनको, नहीं तो उसको क्या? नजर ही नहीं आया। वो यूं खड़े होके लगा रहे थे माइक, यूं इस हाँ, तरह- मिसेस खान। नहीं ऐसे टर्न लिया ना, फिर ऐसे टर्न लिया। वो आगे है ऐसा। देखिए इन्हीं का जरा। इंतजार था। शक्ल से कितने मीसने लगते हैं। इधर सारे ही ऐसे हैं। हाय अल्लाह। वो चाय देने वाला बच्चा नहीं है अपना जुहेर? नहीं हाँ। हाय अल्लाह। अहमद अली है हैं? वो अहमद है। अच्छा अहमद बेटा होता है। हाँ। पता नाम नहीं तो उसमें क्या मुझे करना क्यों हमने? जुहेर नजर आता है उसमें। अच्छा सफाई वाले भी सारे थे आए थे, आह, बिजली वाले भी सारे गार्ड, थे। चाचा। अभी तो मैं लो तो नहीं आती हूँ, लगते। मैं इधर आती हूँ ना, तो यूं लगता है कि जैसे पूरा चैनल इधर जमा हो गया। हाय रौनक, हमेशा रौनक। की तरह से। अब कैसर तनोली हाँ, वो देखो किस तरीके से वही रह आया, गया था मैं मेरे डर गई, मैं डर गई। खबरें में जो पीछे अफवाह से है, आया। तो हाँ, सुनने ना चाचा, फिर खबरें पढ़ते 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 उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। खबरें छोड़ दी उसने, डायरेक्ट मेरे पीछे आया और कहते ता। मैं डर गई। मैंने कहा हाय अल्लाह, कैसा इंसान ता क्या लाइव है? प्रोग्राम में? लाइव प्रोग्राम में मुझे ता के करता है। ब्रेकिंग न्यूज। मैंने कहा हाँ ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं पैकेज चलाया तुसी पैकेज देखो तो मैं आना इधर आ गया। कोई लाइव न्यूज का तो लिहाज कर लेता। लोगों ने मुझे क्या समझ कहा ही नहीं होगा? आती कि पता नहीं खूबसूरत चेहरा। Actually, you are so attractive and beautiful. That's why. थैंक यू सो असल मच। में गलती गल सुनो रहता है इसकी है ये जिथों लंघ दिए उसे जरा इंज इंज करके अख शक मार के सारे पीछे ला छोड़ दिए। उन्हें बेचारियों का किसी का कोई कसूर नहीं, सारा कसूर इसका है। अच्छा भाई बात सुने। जिधर से गुजरती है स्प्रे करते हुए गुजरती है ताकि सबके ऊपर स्प्रे पड़ता है और वो पीछे आना शुरू हो जाते। कुछ शर्म करे आपको, ऐसी बात स्प्रे भी तो ये जी लाई दी है जिड़ी स्प्रे भी है जी। औरतां दी स्प्रे में और तरह दी होंदियां ने। हाँ, महंगी महंगी। खुशबू आंदी है दरवाजे चो मुंह बाहर कटदा है कौन जुलदी है ओते ए होंदी। चाचा ये गुची से कम परफ्यूम लगाती नहीं है प्लीज। गुची 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 भी मैं लाई थी, कुची भी लाई है। हाई फाइव मिसेस खान। अच्छा ये मुझे जरा बताएं, इतनी एम्बिशियस हो तो क्या प्लान है फ्यूचर के, क्या सोचा है? किसी खूबसूरत से हम सफर की तलाश है।
हाय हाय Still, क्या I am बात looking है। for a gorgeous kind of a Mudassir. Really? जो कभी बाल यूं खड़े कर लेता है, कभी गिरा देता है, कभी साइड पे कर लेता है। आज ब्लू जैकेट चेक की मतलब हाँ जी, आज जिस तरीके से वो फिर रहा था ना, अल्लाह माफ करे, 4 दफा मुझसे खुद जानबूझ के टकराया। नहीं हाँ जी। And what about मलिक साहब? मलिक साहब को तो इन खेखड़ों का पता ही नहीं है ना, अगर उनको सिद्धार्थ पता को चले तो। मुदस्सर सिद्धार्थ को अपना सराय की घेनवंशी हाँ, गेंडवंशी सी, मैं ना हो के जानती सराय की। घेनवंशी हाँ, मैं उसको आके मैं उसको कहा कि मैं तेरी बहन हाँ। ड्रॉप सीन मिसेस खान। नो, मैं नहीं, मुझे नहीं पसंद वो ना। उसने मुझे कहा था जो ब्लू जैकेट उसने पहनी वो आपने गिफ्ट की है उसको। मैंने तो भाई समझ के की थी ना, मैंने तो भाई समझ के उसको दिल तोड़ दिया। जैकेट दे दी। मैंने कहा भाई ये अपने पास रख लें। आज 4 दफा उसने मुझे कोड़ी मारी है। अच्छा हाँ, शुक्र है कोई चीज नहीं गिरी। उस गिफ्ट की थे जो लोग बेची। अच्छा हम लोग ऐसी बातें करते रहेंगे, बहुत सी बातें होंगी मिसेस खान। जी। We have to say अल्लाह हाफिज। क्या कर हम हाय करते अल्लाह, रहेंगे ना। नहीं जाना, नहीं मैं नहीं जानना, प्लीज कोई रिदा बात मुझे अपने साथ ले जाओ। हाँ तो हम तो मिलते रहेंगे ना। हाँ। लेकिन जो हमारे देखने वाले हैं उनको तो हमने बाय बाय बोलना है ना। हैं? हाँ ना। जाते जाते कुछ सुन ना ले। एग्जैक्टली जी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे। मेरी सहेली के आप साथ रहे, चाचा भी था साथ। ये मतलब है वो क्यों बढ़ाई चाचा ऐसा क्या मतलब है? ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਖਿਲਦਾ नहीं। इससे बड़े मेरी फुल सहेली खिले। है, बहुत आराम से आपने बात करनी है, समझ आई आपको? मैं इधर और इधर रिदा जो है, खबरदार नेड़े हुए इधर खल के मैं नेड़े हुए हैं। ये रफीका गलते हैं, नेड़े हुए हैं। मिसेस खान नेड़े हुई हैं। कोरोना कोरोना अपना भी ख्याल रखो तो अपनी कोरोना। सहेली दे। चलता फिरता मेरे साथ है कोरोना। इनकी तो वैक्सीन भी कोई नहीं है। इनकी वैक्सीन अल्लाह माफ करे, मैं कहती हूँ इसको एक दफा हो जाए। अच्छा जी मिसेस खान, अंजुम साहब और हमारी प्यारी सी मैं सिंगर मिला? जी को वेट नहीं, मिलना नहीं है भाई, तौबा है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, एंजॉय किया होगा आपने हमारे साथ। आखिर में आपको एक म्यूजिकल एंड हम दे रहे हैं। ओवर टू यू, थैंक यू सो मच, बाय अल्लाह बाय। चल चलिए दुनिया दी उस मुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हरे दिन होवे साडा ईद वरदा, हर रात साडी शब रात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस मुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। सैला करिए बागां दे विच चलदे होण फुवारे, आसे पासे पैण फुवारा पिज्जे होण नज़ारे। सैला करिए बागां दे विच चलदे होण फुवारे, आसे पासे पैण फुवारा पिज्जे होण नज़ारे। फुੱਲ खिलण गुलाबां नरगिसां दे विच सब्ज़े दी सब्ज़ कनात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस मुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस मुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे, ना कोई मिलना वेख सानू जुदाइयां पावे। ना कोई आवे ना कोई जावे, ना कोई चुगली खावे, ना कोई मिलना वेख सानू जुदाइयां पावे। मिट जाने जुदाई दे सब शिकवे, ना मिटण वाली मुलाकात होवे। चल चलिए दुनिया दी उस मुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे।